Hello everyone, I am Nisha Lamba and I welcome you all to our channel Unacademy Judiciary। और आज मैं आपके सामने एक बार फिर एक और लेटेस्ट लीगल अपडेट लेकर हाजिर हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के आज ही के फैसले के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूरे 12 महीने के लिए कंप्लीट बैन पटाखों के ऊपर लगा दिया है। यानी कि अब ना तो पटाखे बनेंगे, ना स्टोर होंगे, ना उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ना उनको बेचा जाएगा और ना ही उनको यूज किया जाएगा। तो ये जो बैन है, ये बैन कौन से एरिया में लगा है और ये बैन लगाने के पीछे क्या कारण थे, उसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले आपको एक एक्साइटिंग न्यूज मुझे देनी है कि अगर आप अनअकैडमी जुडिशरी की सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं और आप सोचते हैं कि कैसी सब्सक्रिप्शन होगी, अच्छी लगेगी या नहीं, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे बचे हैं, जिसके अंदर आप 3 दिन का ट्रायल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो ये फ्री ट्रायल है। अगर आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं 3 दिन के लिए फ्री ट्रायल। ठीक है, उसके लिए बस आपको याद रखना है मेरा कोड निशा लांबा और आपको फ्री ट्रायल मिल जाएगा 3 दिन के लिए। इसके अंदर आप सारे प्लस कोर्सेज का एक्सेस कर पाएंगे। जितने भी बैचेस हैं अनअकैडमी के, सारे बैचेस की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सब कुछ आप देख पाएंगे। सारे जो टेस्ट हैं वो भी आप लगा पाएंगे। सिर्फ मेंटोरशिप के अलावा बाकी सारे फीचर्स आपको इस फ्री ट्रायल में मिलेंगे। तो इनका एक्सेस करके आप देख सकते हैं आपको अनअकैडमी जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन लेना है या नहीं। अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो ये जो कोड है ये आपको याद रखना है, निशा लांबा। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो निशा_लांबा 07 पर कनेक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम पर निशा_लांबा 1511 के नाम से आपको मैं मिल जाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जजमेंट। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो जजमेंट था उसके तहत कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है। बेसिकली इस ऑर्डर के अंदर ये ऑर्डर आज ही आया है। इस ऑर्डर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे 12 महीने के लिए पटाखों के ऊपर बैन लगा दिया। अब ये कोई बहुत नई बात नहीं है कि बैन क्यों लगाया, मतलब हर साल बैन लगता है। 3 से 4 महीने के लिए तो हर साल बैन लगाया जाता है जब पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन पूरे साल के लिए अब तक कभी बैन लगा नहीं था। ये बैन क्यों लगाया गया? क्योंकि बहुत लंबे समय से जो हमारा इंडिया है, स्पेशली जो दिल्ली एनसीआर वाला रीजन है, वहां पर एयर क्वालिटी बहुत लंबे समय से खराब चल रही थी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी के ऊपर कंसर्न जताते हुए ये बैन की जरूरत को समझा और इसके ऊपर बैन लगाया। ठीक है, तो अब बैकग्राउंड समझते हैं कि ये बात कहाँ से शुरू हुई। पहले भी सुप्रीम कोर्ट के इसको लेकर काफी जजमेंट आ चुके हैं, मतलब ऑर्डर्स आ चुके हैं और उन ऑर्डर्स का कुछ खास योगदान रहता नहीं है। फिर भी हर साल पटाखे बजते हैं, हर साल पॉल्यूशन होता है और हर साल लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो कोर्ट ने फाइनली संज्ञान लेते हुए इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बाद ये ऑर्डर दिया है। ठीक है, तो पहले बैकग्राउंड देखते हैं। बेसिकली हुआ क्या था, नवंबर 11 2024 के अंदर 11 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई एयर पॉल्यूशन इतना खराब हो चुका है तो कोई धर्म के पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं है पटाखे बजाने का। ठीक है, अगर दिवाली आती है, कुछ भी आता है, कोई त्योहार आता है, आप अपना त्योहार सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन आपके पास अधिकार नहीं है एयर पॉल्यूशन फैलाने का। आपके पास अधिकार नहीं है लोगों के राइट टू हेल्थ के साथ खेलने का। ठीक है, तो ऐसा करते हुए कोर्ट ने उस टाइम पर सभी सिटीजन्स के ऊपर एक बैन लगा दिया था, सो दैट हमारी जो एयर है वो क्लीन रहे। आर्टिकल 21 के तहत हमें राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट मिलता है। ये सभी सिटीजन्स का फंडामेंटल अधिकार है और आप अपने धर्म के आड़ में आके, अपने त्योहार मनाने की आड़ में आके लोगों का ये जो अधिकार है राइट टू क्लीन एयर, इसको आप नहीं छीन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दिसंबर 12 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी कहा था कि कंप्लीट एयर बैन के बारे में सोचे, जिसके अंदर ना तो पटाखे बने, ना स्टोर किए जाएं, ना ही बेचे जाएं, ना डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं, ना इस्तेमाल किए जाएं। तो कंप्लीट बैन पूरे 12 महीने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, मतलब उस टाइम पर कोर्ट ने ऐसा रिकमेंडेशन दिया था। ठीक है, तो फिर कोर्ट ने एम्फसाइज किया था कि बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन दोनों बढ़ रहे हैं, जिससे छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े, इनफैक्ट जो जवान लोग हैं उन सभी को इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। राइट, और फिर 19 दिसंबर 2024 को दिल्ली सरकार की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट पेश हुए थे, उन्होंने कहा था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने तो बैन इंपोज कर दिया है, अब ना तो यहाँ पर मैन्युफैक्चर होंगे पटाखे, ना स्टोर किए जाएंगे, ना सेल, ना डिस्ट्रीब्यूट, ना यूज, लेकिन
फिर उन्होंने ये भी कहा बट हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर जो एनसीआर रीजन आता है, ठीक है, कुछ शहर हैं जैसे गुड़गांव हो गया हरियाणा में आता है, गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, तो ये जो एरियाज हैं यहाँ पर जो बैन इंपोज किया जा सकता है वो हरियाणा की गवर्नमेंट या फिर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट इंपोज कर सकती है। लेकिन वहां पर अगर बैन इंपोज नहीं किया जाएगा तो दिल्ली के अंदर अगर हम सिर्फ बैन लगा रहे हैं तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। एनसीआर की जो रीजन्स की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स, उनको भी ये बैन इंपोज करना पड़ेगा। तो ऐसा उन्होंने कोर्ट के सामने इंफॉर्मेशन दिया। तो कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा गवर्नमेंट्स को भी कहा था कि जिस तरह से दिल्ली ने बैन इंपोज किया है उसी तरह से आप भी अपने अपने एरियाज में जो कि एनसीआर रीजन के अंदर शहर आते हैं उन सभी एरियाज के अंदर बैन इंपोज कर दीजिए, ठीक है। फिर जनवरी 17 को कोर्ट ने इस बैन को एक्सटेंड भी कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर और हरियाणा के अंदर, पर्टिकुलरली उन एरियाज में जो एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर फॉल करते हैं उन एरियाज के अंदर, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज फाइनली पूरे साल का बैन लगा दिया है। कोर्ट ने खास तौर पर यह कहा कि 3 से 4 महीने का बैन लगाने से कुछ भी नहीं होता है। होता क्या है कि जब 3 से 4 महीने बैन लगता है उस टाइम पर मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाती है, उस टाइम पर जो बनाना होता है, सेल करना होता है वो बंद हो जाता है। लेकिन उससे पहले जिस टाइम पर बैन नहीं होता, मान लो बैन लगा दिया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के जो महीने हैं उस टाइम पर बैन लगा दिया, बट गर्मियों में बैन नहीं है तो उस टाइम पर पटाखे बनेंगे भी, उस टाइम पर बेचे भी जाएंगे, तो लोग उस टाइम पर बनाते हैं, बेचते हैं, स्टोर करते हैं, और जब यूज करने का टाइम आता है यानी दिवाली के आसपास या फिर और भी जो त्योहार है उस टाइम पर, सर्दियों में जब यूज करने का टाइम आता है तब लोग यूज करते हैं। तो बैन इंपोज करने से कुछ फायदा हो नहीं रहा था, मतलब ठीक से जो बैन है वो इंप्लीमेंट हो नहीं पा रहा था, ठीक है। और एयर क्वालिटी जो है वो खराब होती ही चली जा रही थी। तो इस वजह से दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट पूरे 12 साल का बैन लगा, पूरे 12 महीने का बैन लगा दिया है। इनफैक्ट ये बैन जो है ग्रीन क्रैकर्स के ऊपर भी है, ठीक है, और ऑनलाइन बिक्री के ऊपर भी है। तो मतलब ना तो पटाखे दिल्ली एनसीआर में बनाए जाएंगे ना ही ऑनलाइन बेचे जाएंगे। और ग्रीन क्रैकर्स पहले एग्जेम्प्ट किए जाते थे, बट अब कोर्ट ने कहा है कि ग्रीन क्रैकर्स को भी हम एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे। कोर्ट ने यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनका कहना था कि हमारा राइट टू लाइवलीहुड है, हमारा जो काम है, हमारे धंधे हैं सब बंद हो जाएंगे, हम पैसा कहाँ से कमाएंगे। तो कोर्ट ने उनकी जो आर्ग्यूमेंट थी उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर एक इंडिविजुअल का राइट या मतलब एक छोटी क्लास का राइट और एक बड़ी समाज, पूरा सोसाइटी का राइट, दोनों का बैलेंस देखा जाता है कि अगर आपके लाइवलीहुड से पूरा जो समाज है उसको प्रॉब्लम हो रही है, सबको प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर वहां पर जो समाज का अधिकार है उसको सर्वोपरि माना जाता है, उसको सुपीरियर माना जाता है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन लगा दिया। उसके बाद कोर्ट ने ये भी कहा कि देखो साफ सीधी सी बात है, इतने लंबे समय से एयर पॉल्यूशन हो रहा है, इतने लंबे समय से हमारी एयर की जो सिचुएशन है वो खराब हो रही है, और इसका क्या क्या इफेक्ट लोगों की हेल्थ के ऊपर हो रहा है हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। इनफैक्ट कोर्ट ने यह भी कहा कि हर कोई व्यक्ति एयर प्योरीफायर अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब हर किसी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो एयर प्योरीफायर खरीदे अपने घर के लिए, अपनी प्लेस ऑफ वर्क के लिए जहां वो काम करते हैं, और पूरा दिन एयर प्योरीफायर्स के अराउंड रहे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर काम करते हैं, जो स्ट्रीट्स पर आते हैं, काम करते हैं, ठीक है, वो पूरा दिन पॉल्यूशन से गुजरते हैं, पूरा दिन उनको पॉल्यूशन के अंदर रहना पड़ता है। तो उनकी भी नीड्स का ध्यान रखना जरूरी है, उनके भी तो फंडामेंटल राइट है ना, राइट टू हेल्थ, उनको भी तो अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। तो इस वजह से कोर्ट ने यहां पर कहा कि उनका आर्टिकल 21 भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है, और साफ साफ कोर्ट ने कह दिया कि बैन के दौरान, मतलब अब तो पटाखे बनेंगे ही नहीं, बेचे भी नहीं जाएंगे, यूज भी नहीं किए जाएंगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो भी बैन फ्यू मंथ्स का था उससे कुछ हो नहीं रहा था, अब कंप्लीट बैन लग चुका है। साथ साथ कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स के लिए भी कहा, पहले इनको एग्जेम्प्ट किया जाता था लेकिन अब इसको एग्जेम्प्ट ना करने का ये कारण है कि सरकार ने कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश की थी कि जो कन्वेंशनल क्रैकर्स हैं, जो कन्वेंशनल पटाखे हैं, वो पटाखे जितना पॉल्यूशन कॉज करते हैं उससे 30% कम पॉल्यूशन कॉज करते हैं ग्रीन क्रैकर्स। तो मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 30% का फर्क है, 30% कम पॉल्यूशन कॉज करते हैं ये ग्रीन क्रैकर्स। तो फिर ग्रीन क्रैकर्स भी कुछ खास एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, थोड़े से कम है पर मतलब एक बदतर है तो एक बुरा है, तो बुरा तो है ही। तो इस वजह से कोर्ट ने कहा कि जब तक ग्रीन क्रैकर्स को आप ये नहीं कह दोगे कि अब ये जो ग्रीन क्रैकर्स बनाए जा रहे हैं ये पॉल्यूशन कॉज कर ही नहीं रहे हैं, तब तक हम ग्रीन क्रैकर्स को कोई रिलैक्सेशन नहीं देंगे। ग्रीन क्रैकर्स भी इक्वली गिल्टी हैं और ग्रीन क्रैकर्स को भी बैन किया जाएगा, ठीक है।
तो वो भी बैन कर दिए गए। और कोर्ट ने यहाँ पर ट्रेडर्स की भी बात की। देखो आर्टिकल 51 कैपिटल ए जो हमारे संविधान का है वो हर सिटीजन के ऊपर कुछ ड्यूटीज इंपोज करता है। तो कोर्ट ने कहा कि जो ये ट्रेडर्स हैं ये भी तो हमारे देश के सिटीजन हैं, इनकी भी ड्यूटी है कि ये दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री रखें। तो ये लोग भी अब ये अपनी ड्यूटी को पूरा करने का टाइम आ चुका है और इस वजह से क्रैकर्स को कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। तो इस बार की दिवाली पे जो आपको लगता है कि हर साल पटाखे बजते हैं, लेट्स सी कि इस बार पटाखे बजेंगे या नहीं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट की। तो ये भी आपके लिए एक अमेजिंग टाइम चल रहा है। जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को आपका टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। साथ ही साथ आपको इसके अंदर पूरे 45,000 रुपीज का कैश प्राइज मिल सकता है। जो फर्स्ट पोजीशन पर आएगा उसको मिलेगा 20,000 का प्राइस, सेकेंड पोजीशन वाले को मिलेगा 15,000 का प्राइस और थर्ड पोजीशन वाले को पूरे 10,000 का कैश प्राइज। तो आपको ना सिर्फ 100% स्कॉलरशिप मिलेगी बल्कि आपको कैश प्राइजेस भी मिलने का इतना अच्छा चांस ये मिल रहा है और आपकी तैयारी भी हो रही है। तो ये जो टेस्ट है ये टेस्ट आपका 120 क्वेश्चंस का होगा, 60 मिनट का टेस्ट है और ये टेस्ट आपके एजुकेटर्स ही आपके लिए बना रहे हैं और ये टेस्ट 12 बजे होगा। इस टेस्ट की डिटेल्स के लिए आपको ये दिए गए नंबर पे कॉल करना है 8585858585। ठीक है, तो ये नंबर है, इस पे कॉल करना है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहां पर आपको दोनों ही ऑफर्स का लिंक मिलेगा, जो 3 डेज फ्री ट्रायल का ऑफर है और जो ये आपका जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट है, दोनों का लिंक आपको वहां पर